हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जनवरी से जून तक के महत्वपूर्ण अवार्ड्स प्राइज और उसके विनर। एग्जाम में इससे ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट ही प्राइज पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमको कुछ ज़्यादा अतरंगी नहीं पढ़ना है। ये पढ़ लेंगे आपका पेपर में हो जाएगा। वीडियो के बाद में मैं सरस्वती सम्मान। देखिए, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसको देता है कौन? के बिड़ला फाउंडेशन देता है इसको। के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन। और ये किसमें देता है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान की अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उस भाषा उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा की जो सर्वोत्तम कृति होती है, सर्वोत्तम रचना होती है, उसको दिया जाता है। तो वो जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषा में से एक, सबको नहीं, 22 भाषा में से किसी एक को, किसी एक भाषा में लिखी गई कृति को दिया जाता है। तो इस बार सरस्वती सम्मान की जो विजेता है वो प्रभा वर्मा है। प्रभा वर्मा केरल की है, प्रभा वर्मा। इनको, इनकी जो कृति थी रौद्र सात्विकम, क्या नाम याद रखेंगे? रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है सरस्वती सम्मान। तो पूछा जाएगा कि 2024 का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है, उनकी किस कृति के लिए? तो रौद्र सात्विकम नामक कृति है इनकी। अगला पुरस्कार देखिए, चमेली देवी जैन पुरस्कार। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है, ये महिला पत्रकारों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? किसी महिला पत्रकारों को। क्यों? ये चमेली देवी जो थी, एक जैन महिला थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला थी। इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं की याद में चमेली देवी जैन पुरस्कार को शुरू किया गया था। 1980 से शायद शुरू किया गया था, 1900 शायद नहीं, कंफर्म 1980 से। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये मीडिया फाउंडेशन देता है इसको। जिस तरह उसको के बिड़ला फाउंडेशन देता था, सो इस फाउंडेशन का नाम है मीडिया फाउंडेशन। तो इस बार का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, किसको दिया गया है? ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा। अब एक नया पुरस्कार देखिए, ये जो है याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार ये प्रोफेसर मीरा चरदा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मीरा चरदा को दिया गया है। इसमें जितने लिखे हैं उसी को आप पढ़ लीजिए ध्यान से, बस काफी है। अब देखिए, आर्यभट्ट पुरस्कार। आर्यभट्ट पुरस्कार जो है, आर्यभट्ट पुरस्कार ये पी सुब्बा राव को दिया गया है। पावलूरो सुब्बा राव, ये जो थे हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, उनको दिया गया है पी आर्यभट्ट पुरस्कार। किसको? पी सुब्बा राव को। ये देखिए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो अर्स्ट एंड यंग प्राइज। अर्स्ट एंड यंग प्राइज जो है, ये 3 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, 3 अलग अलग डिसिप्लिन में दिया जाता है। तो ये देखिए, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो है ये पुरस्कार मिला है वेलैन सुबैया। वेलैन सुबैया को मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। बेड़ू श्रीनिवासन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में बेड़ू श्रीनिवासन को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है अर्नस्ट एंड यंग प्राइज के अंदर। तो अर्नस्ट एंड यंग प्राइज के अंदर 3 कैटेगरी है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर वेलैन सुबैया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेड़ू श्रीनिवासन। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो अचीवमेंट है उसमें नटराजन चंद्रशेखर को दिया गया है। तो कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखना पड़ेगा आपको, बैलायन सुबैया, बेड़ू श्रीनिवासन, नटराज चंद्रशेखर। ये तीनों आपको देखो साउथ इंडिया से आपके नाम लग रहे हैं ये। उसके बाद अगले पुरस्कार पे आते हैं हम। अगला पुरस्कार देखते हैं कौन सा है। अगला पुरस्कार है, देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर। ये पुरस्कार देखिए 2022 से देना शुरू किया गया है। देखिए, इस बार तीसरा, उसका जो है तीसरा एडिशन दिया गया है अमिताभ बच्चन को। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 को दिया गया है। किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन को। इससे देखिए, इससे पहले इसका पहला जो जब शुरू किया गया था, ये हमारी लता मंगेशकर जी की जो डेथ होने के बाद ये पुरस्कार उनके नाम के साथ शुरू किया गया था। ये उसमें देखिए इनके फादर का नाम है ये। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो पहला एडिशन, ये पीएम मोदी को दिया गया था। पहला एडिशन
का पुरस्कार जो सबसे पहली बार दिया गया है, ये पुरस्कार तो ये पीएम मोदी को दिया गया। उसके बाद अभी ये तीसरा है अमिताभ बच्चन को। अब देखिए साहित्य एकेडमी जो है, साहित्य एकेडमी जो है दो अलग अलग पुरस्कार और देती है। एक है युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार। तो साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार, इसमें युवा राइटर्स को दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो देखिए इंग्लिश के लिए जो युवा पुरस्कार के वैशाली को दिया गया है, हिंदी के लिए गौरव पांडे को दिया गया है। इसी तरह साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार इंग्लिश के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है, हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया। तो ना इसमें देखिए इंग्लिश में दोनों जो है, इंग्लिश वाले में याद कैसे करेंगे, इंग्लिश वाले में जो है गर्ल्स को मिला है, इंग्लिश वाले में गर्ल्स को मिला है, हिंदी वाले में बेचारे बॉयज को मिला है। मतलब कुछ कहने का बस मैं ये याद करने के पर्पज, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं है इसमें। इंग्लिश के लिए युवा पुरस्कार में के वैशाली, बाल साहित्य में इंग्लिश के लिए नंदिनी सेन गुप्ता, हिंदी के लिए युवा पुरस्कार साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार में गौरव पांडे, और हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी बाल साहित्य के लिए देवेंद्र कुमार। एक और पुरस्कार है साहित्य अकेडमी फेलोशिप। तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो है ये रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। देखिए साहित्य अकेडमी जो फेलोशिप है ये किसी रचना के लिए नहीं दिया जाता है, ये ओवरऑल के दिया है, इसलिए इसके पीछे कोई बुक का नाम नहीं लिखा है। तो रस्किन बॉन्ड को उनके ओवरऑल ओवरऑल जो उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो है रस्किन बॉन्ड को प्रोवाइड किया गया है, या रस्किन बॉन्ड को अवार्ड किया गया है। तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप, रस्किन बॉन्ड, युवा पुरस्कार में इंग्लिश के लिए के वैशाली, हिंदी के लिए गौरव पांडे, बाल साहित्य इंग्लिश के लिए नंदिनी सिंह गुप्ता, हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार। इतने याद करते चलना है आपको, ऑप्शन वहां देख के क्लिक हो जाएगा। अब देखिए इस साल देखिए भारत रत्न 2019 में दिया गया था, उसके 5 साल बाद फिर से दिया गया है, इसके बीच में नहीं दिया गया था। लेकिन जो भारत रत्न इस बार मिला है 5 लोगों को मिला है, एक साथ सबसे ज्यादा लोगों को इस बार मिला है, ये रिकॉर्ड है। इससे पहले ये पहली बार है 5 लोगों को एक साथ एक सबसे पहली बार दिया गया है। इससे पहले 1999 में 4 लोगों को एक साथ दिया गया था। देखिए भारत रत्न पुरस्कार, ये भारत रत्न भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा 1954 से। इसका एक नियम है जिसमें लिखा गया था कि इस पुरस्कार को एक साथ 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस नियम को देखिए 2019 में भी तोड़ गया था। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था ये। तो भारत रत्न को देखेंगे, भारत रत्न को देखिएगा, इसमें पहला ये कर्पूरी ठाकुर को, ये बिहार के हैं, नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीबी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीबी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, इस इनको दिया गया है। अब देखिए अगला पुरस्कार जो आएगा, तो भारत रत्न वालों को सबको याद कर लीजिएगा और सबके राज्य भी याद करिएगा, आपको होमवर्क है ये, सबके राज्य देखिएगा कि किस स्टेट के हैं ये। अब देखिए इसके अलावा देखिए एक भारत में अवार्ड जो दूसरे नंबर पे दिए जाते हैं भारत रत्न के बाद होता है पद्म। भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन का। उसके बाद पद्म अवार्ड में आते हैं 3, पद्म अवार्ड में आते हैं कितने, 3। पद्म अवार्ड में 3 टाइप के आते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा पद्म विभूषण, इस बार देखिए पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण जो है ये भी 5 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को। तो इसमें देखिए इनके स्टेट देखिए, आप कैसे याद करेंगे आप, ये देखिए ये 2 लोग हैं, वेंकैया नायडू और चिरंजीवी। ये दोनों लोग आंध्र प्रदेश के हैं, वेंकैया नायडू और चिरंजीवी। बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम ये जो है तमिलनाडु की हैं। उसके बाद देखिए ये विंदेश्वरी पाठक, आपने ये देखा होगा सुलभ शौचालय, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे विंदेश्वरी पाठक, इनको ये हैं बिहार के। तो ये दोनों बस याद करना है। बाकी और जो पद्म अवार्ड हैं जो किसी कोई
वो बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को दिए जाते हैं, तो वो हमको याद नहीं करना है। उसमें बस आपके किसी स्टेट के हों, जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके नाम को, उनके नाम को देख लीजिएगा आप। तो हम पद्म विभूषण पे फिर से आते हैं, किसको देते हैं? ये वेंकैया नायडू, ये भाजपा के नेता थे। चिरंजीवी ये एक्टर थे। ये बैजंती माला देखिए एक्ट्रेस थी। ये डांसर पद्मा सुब्रमण्यम, ये कोई आर्टिस्ट थी। आप इनका नाम बताइए किस फील्ड से हैं, इसको देखिएगा। और ये बिंदुश्री पाठक जो है सोशल एक्टिविस्ट है, ये समाज कार्यकर्ता। अब अगला अवार्ड पे आते हैं, तो ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा, जनवरी से जून में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला आइए, देखिए एक नया पुरस्कार है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये देखिए नीचे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है, ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को दिया गया है। अगला पुरस्कार देखिए, साहित्य में हमने आपको एक सरस्वती सम्मान बताया था। उसके बाद आइए साहित्य में अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, अभी 2024 का नहीं दिया गया है, तो 2023 का देखिए, जो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। ये जो साहित्य के क्षेत्र में या लिटरेचर में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में ये ज्ञानपीठ को स्थापित किया गया था। 1965 में पहली बार वार्षिक आधार पे एनुअली अवार्ड देना इसने शुरू किया था। तो कब अवार्ड देना शुरू किया इन्होंने? 1965 से। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है, देखिए जो लिरिसिस्ट हैं गुलजार, उसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य को। इसके सवाल आ जाते हैं, जैसे दोनों कहेगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो गुलजार साहब को दिया गया है, उनके साथ किस और व्यक्ति को दिया गया? तो उसका ऑप्शन रहेगा जगत गुरु राम भद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। समझ में आया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये बस इतने में से है, तो इसको रिवाइज करके आगे साइड करिए। आप जीएस में ध्यान लगाइए, इतना आगे पढ़ो, पर ज्यादा नहीं ध्यान देना है आपको। अब आते हैं हम, अब कुछ ऐसे पुरस्कार यहाँ पे मिलेंगे जो नाम जो इंटरनेशनल रहेंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, कम अननोन है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अननोन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये पुरस्कार जो दिया गया है वो किसी भारतीय को दिया गया। हम तेज तेज बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ छोटा करके कम समय में ज्यादा आपको ज्ञान दे दें, मतलब पढ़ने के लिए कम समय में ज्यादा मटेरियल मिले, इनफैक्ट ज्ञान नहीं। तो पेन पेंटर पुरस्कार ये दिया गया है अरुंधति राय को, लिटरेचर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पेन पेंटर पुरस्कार अरुंधति राय को। ये देखिए, पर वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये प्रेस फ्रीडम की बात बहुत चलती है, जहां भी प्रेस फ्रीडम से संबंधित कोई अवार्ड आएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे जिसको मिला हो। तो वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है सोमालिया की महिला समाचार टीम, विलन नाम है इसका, इसका नाम है विलन। तो विलन जो है, पूछ लेगा विलन क्या है जिसको वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है, तो इसको बोलोगे विलन सोमालिया की महिला समाचार टीम है। तो किसको दिया गया? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड सोमालिया की महिला समाचार टीम को। तो उसमें देश भी याद करना है, उसके बाद टीम का नाम याद करना है। पेन पेंटर हमने बता दिया आपको, अरुंधति राय को दिया गया है। अब आ जाते हैं बुकर अवार्ड पे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज या इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो 2024 के लिए, देखो बुकर अवार्ड क्या होता है। बुकर अवार्ड जो है ऐसे बुक को दिया जाता है जो यूके में पब्लिश हो। कहाँ पब्लिश हो? यूके में। हम यहाँ पे लिख के बुकर प्राइज नहीं, हम अगर कोई बुक लिखते हैं उसको इंडिया में पब्लिश कराते हैं, हम बुकर प्राइज के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर हमको बुकर प्राइज लेना है तो किसी यूके के पब्लिशर्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी भाषा में लिखी रहे, लेकिन उसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ रहे और वो प्रकाशित रहे, पब्लिश रहे यूके में, तो उसके तो वो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के लिए एलिजिबल होता है। तो इस बार का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो दिया गया है, उस बुक का नाम है कैरोस। वो बुक का नाम है कैरोस। इस बुक को लिखा है जॉनी एर्पेनबेक ने, जेनी एर्पेनबेक ने इस बुक को लिखा है, और माइकल हाफमैन ने इस बुक को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में।
तो ये जेनी एर्पेनबैक उस बुक की राइटर है, कैरोस बुक की माइकल हॉफमैन कैरोस बुक के ट्रांसलेटर हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा नहीं पढ़िए प्राइस अवार्ड में, टाइम वेस्ट होगा। बाकी टाइम जीएस में बार बार मैं बोलता रहूंगा बीच में। अगला अवार्ड पे आइए। अगला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार जो दिया गया है आप देखिए, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट, ये जो यूनाइटेड नेशन देता है, किसमें कि ऐसे लोगों को जो मिलिट्री में, देश की मिलिट्री में महिलाओं के भागीदारी को बढ़ावा देती हैं, ऐसे लोगों को। तो ये यूनाइटेड नेशन देता है, यूनाइटेड नेशन देता। तो इस बार का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जो दिया गया है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को, वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को। एक और अवार्ड है, देखिए, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये अवार्ड प्रोवाइड किया है किसको, ये जो है भारतीय मूल की एक एक्ट्रेस है, अवंतिका वंदनापू। अवंतिका वंदनापू एक साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर है। यही सारे इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जाम में इसी में से मिलेंगे आपको। तो मिलिट्री जेंडर के लिए देखिए, राधिका सेन को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, अवंतिका वंदनापू। कोई भी करंट अफेयर्स तीन चार कारणों से इम्पोर्टेंट होता है, जब किसी महिला को दिया जाता है, जब किसी भारतीय को दिया जाता है, या कोई बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। और ऐसे किसी को नहीं दिया जाता, ऐसे कोई नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इतने सारे अवार्ड हैं, एग्जाम को पेपर बनाना रहेगा। अब देखिए, एक प्राइज है पुलित्जर प्राइज, ये जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। जर्नलिज्म का एक हमने और पढ़ा था, चमेली देवी पुरस्कार, उसको आप रिकॉल करिएगा किसको दिया गया है। तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो प्राइज दिया गया, पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के क्षेत्र में, तो ये देखिए, ये अलग अलग न्यूज़पेपर को दिया जाता है, उनके अलग अलग कैटेगरी में। तो किस न्यूज़पेपर को किस कैटेगरी में दिया गया है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जितने यहाँ पे लिखे हैं, बस उसी कैटेगरी में से आपको सवाल पूछा जाएगा। तो देखिए, एक जर्नलिज्म में पब्लिक सर्विस के अवार्ड कि किन्होंने जो है जन सेवा के क्षेत्र में, तो एक न्यूज़पेपर है प्रो पब्लिका, याद कर लेंगे, पब्लिक सर्विस प्रो पब्लिका, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। पब्लिक सर्विस के लिए प्रो पब्लिका मैगजीन को, ब्रेकिंग न्यूज के लिए लुक आउट, देखिए लुक मतलब होता है देखना, जब कोई ब्रेकिंग न्यूज होती है हम तुरंत देखते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज के लिए लुक आउट को दिया गया है। नेशनल रिपोर्टिंग के लिए रियूटर्स को दिया गया है, नेशनल रियूटर्स को। नेशनल, इंटरनेशनल के लिए हमेशा इसी को दिया जाता है अधिकतर, क्योंकि किसी, न्यूयॉर्क टाइम्स को, इंटरनेशनल खबरों के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क टाइम्स। देखा होगा, देश के जो बड़े बड़े नेता होते हैं, पीएम मोदी या किसी और देश के लीडर, जैसे अभी वार हो रहा है रसिया यूक्रेन का, तो यूक्रेन को कोई अपनी बात कहनी है कि हमारे बारे में भैया हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, एनवाईटी में, न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल लिखते हैं। पीएम मोदी जो है, जब इलेक्शन होने से पहले अपने सरकार की खूबियों को बताना था, या दुनिया को बताना था कि भारत क्या कर रहा है, भारत कैसे विकास के पथ पे अग्रसर है, तब उन्होंने एक लेख लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में। पीएम मोदी ने एक बार और है, जब हमारा 377 आर्टिकल 377 रिवोक हुआ था, उस टाइम भी देश दुनिया को में अपना पक्ष लिखने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा था। तो इसलिए इंटरनेशनल के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, नेशनल के लिए reuters, पब्लिक सर्विस प्रो पब्लिका, ब्रेकिंग न्यूज लुक आउट, ब्रेकिंग न्यूज है लुक आउट करना है, देखना है। तो देखो, ब्रेकिंग न्यूज के लिए लुक आउट, पब्लिक सर्विस प्रो पब्लिका, नेशनल के लिए रियूटर्स, इंटरनेशनल के लिए किसको मिल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स को। इसी तरह एडिटोरियल राइटिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट जो है, जो एडिटोरियल राइटिंग के लिए जो इनको पुलित्जर प्राइज मिला है, वाशिंगटन पोस्ट को मिला है, WP वाशिंगटन पोस्ट। तो ये 5 कैटेगरी आपको याद रखना है। पब्लिक सर्विस आपको याद ही हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज याद हो जाएगा, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हमने इतने एग्जाम्पल बता दिए, कारण बता दिए, ये याद हो जाएगा। अब एडिटोरियल और नेशनल रिपोर्टिंग को आपको याद करना है। तो नेशनल रिपोर्टिंग के लिए नेशनल रिपोर्टिंग के लिए रियूटर्स, एडिटोरियल के लिए वाशिंगटन पोस्ट। अगला प्राइज जाइए, देखिए, गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड,
गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड आलोक शुक्ला को। ये देखिए अवार्ड के नाम है जो आप कभी कभी सुनते हैं, लेकिन दिया गया है भारतीय को, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। पुलित्जर प्राइज हमेशा इंपॉर्टेंट रहता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड आलोक शुक्ला को दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ के एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आलोक शुक्ला। तो गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड, इसको ग्रीन नोबेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन नोबेल। ग्रीन नोबेल बोलते हैं इसको, गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड को। इसी तरह जैसे होगा कि भैया इन्वायरमेंट का नोबेल किसको बोलेंगे, ये मैंने साइड में लिख दिया है कि मिस ना हो जाए दिमाग से। तो इन्वायरमेंट का नोबेल किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे टाइलर प्राइज को। इन्वायरमेंट का नॉलेज एक टाइलर प्राइज है। इन्वायरमेंट का नोबेल इसको दिया गया है जॉन रॉकस्ट्रॉम को। जॉन रॉकस्ट्रॉम को दिया गया है, जॉन रॉकस्ट्रॉम को दिया गया है इन्वायरमेंट का नोबेल, जिसका नाम है टाइलर प्राइज। और ग्रीन नोबेल को दिया गया है, ग्रीन नोबेल किसको दिया गया है? आलोक शुक्ला को। ग्रीन नोबेल आलोक शुक्ला को दिया गया है, गोल्डन एनवायरनमेंट अवार्ड है। अब देखिए उसी के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक और अवार्ड है, विटले गोल्ड गोल्ड अवार्ड। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में विटले गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। ये भारत की बहुत असम की हैं, बहुत महत्वपूर्ण एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इनका नाम एक और कौन सा अवार्ड ये पहले पा चुकी हैं, ये कमेंट में बताइएगा। व्हिटले गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये देखिए, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड शबाना आजमी को दिया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड शबाना आजमी जी को दिया गया है, जो एक्ट्रेस है ये। व्हिटले गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ग्युरलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता का एक और था, उसको आपको जाके देख लेना है फिर से। उस, उसमें देखा था आपने, सोमालिया के पत्रकार थे। तो इसी तरह ग्युरलेमो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये यूनेस्को देता है। ग्युरलेमो लेमो ये थे अर्जेंटीना के एक पत्रकार थे, उन्हीं के नाम पे यूनेस्को ये मनाता है। ग्युरलेमो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, किसके द्वारा अवार्डेड है? ये यूनेस्को के द्वारा। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड, क्या गोल्ड वॉलंटियर, ये यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड लोकेश मुनि को दिया जा गया है। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस, इस टाइप के अवार्ड जो होते हैं, वॉलंटियर सर्विस, बेस्ट वॉलंटियर, ये सारे यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट देते हैं। ये एक कॉलर अवार्ड, व्हाइट कॉलर, ये सब टाइप के अवार्ड देते हैं। जो गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड ये यूएसए के प्रेसिडेंट देते हैं। इस बार किसको दिया गया है? ये भारतीय मूल के हैं, लोकेश मुनि को। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस। गुर्लेमो कैनो का नाम भी पूछ लेगा, किस क्षेत्र के आदमी थे वो। ये जॉन डक्स अवार्ड, जॉन डक्स अवार्ड ये जो गगनदीप कंग को दिया गया है। गगनदीप कंग भारतीय मूल के हैं, यूएस में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। गगनदीप कंग माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इनको जॉन डक्स अवार्ड दिए गए हैं। ऐसे जो फैंसी नाम वाले अवार्ड होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर खासकर किसी भारतीय को दिया जाए तो। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड लोकेश मुनि को। गुर्लेमो कैनो जो है फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। अब एक अलग अवार्ड डब्ल्यूएचओ देता है, नेल्सन मंडेला अवार्ड। डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला अवार्ड देता है। ये डब्ल्यूएचओ देता है, कौन देता है? डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है नेल्सन मंडेला अवार्ड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली व्यक्ति या एजेंसी को। तो इस बार का नेल्सन मंडेला अवार्ड बाय डब्ल्यूएचओ दिया गया है निमहंस बेंगलुरु को। निमहंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो है मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंस है, ऐसे करके इसका नाम है। निमहंस बेंगलुरु को दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया है। एक यूनाइटेड नेशन यूएनसीसीडी है, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ जो है डेजर्टिफिकेशन के लिए जो एक एक संस्था है यूएनसीसीडी,
डेजर्टिफिकेशन, इन सबको मरुस्थलीकरण को देखती है। इसने एक उपाधि दी है भूमि नायक की। तो यूएनसीसीडी ने क्या दी है, भूमि नायक एक उपाधि दी है, इनको टाइटल दिया है भूमि नायक। ये सिद्धेश साकोर को दिया है। किसको दिया है, सिद्धेश साकोर। ये महाराष्ट्र के एक किसान हैं, सिद्धेश साकोर। इनको यूएनसीसीडी ने भूमि नायक की खिताब दिया है, भूमि नायक का उपाधि दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा खिताब है। ऐसे किसी किसान को या ऐसे लोगों को जो दिया है, कॉमन मैन को, वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर एनवायरनमेंट के फील्ड में। अब देखिए, एक अवार्ड दिया गया है इसरो को। अभी बताते हैं आप कौन सा अवार्ड है, अगले पेज पे है इसरो को। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। ये इम्पोर्टेंट इनके नाम के कारण नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इसरो को मिल गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड जो इसरो को दिया गया, इन्होंने इनकी किस उपाधि के लिए, चंद्रयान की लैंडिंग के लिए। जो चंद्रयान पे इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग में जो उपाधि हासिल की है, जो सक्सेसफुली लैंड किया है चंद्रयान को मून के किस पे, जो फार साइड में, मून के फार साइड में सक्सेसफुली लैंड किया है, उसके एवज में इसरो को जॉन एल्जेक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है। जो फ्रांस का नाइट ऑफ लीजियन ऑनर, नाइट ऑफ लीजियन ऑनर, यहाँ नाइट से याद रखिएगा शशि थरूर को, नाइट ऑफ लीजियन ऑनर शशि थरूर को दिया गया है। इससे पहले ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये इस बार दिया गया है शशि थरूर को। शशि थरूर को क्यों दिया गया है, जो शशि थरूर को भारत और फ्रांस के रिश्तों में मजबूती लाने के लिए, भारत और फ्रांस के रिश्तों में मजबूती लाने के लिए शशि थरूर को नाइट ऑफ लीजियन, तो नाइट ऑफ लीजियन जो नाइट नाम आ जाएगा, तो शशि थरूर को क्रॉस ऑफ द लीजियन जो पीएम मोदी को दिया गया था 2023 में। अब देखिए, ये इसरो की एक संस्था है आईएन स्पेस। आईएन स्पेस क्या काम करती है, जैसे इसरो का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, मतलब प्राइवेट प्राइवेट जो है पार्टनर, प्राइवेट पार्टनरशिप के बढ़ावा देने के लिए, इन अगर हम कोई प्राइवेट आदमी इसरो के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है या अपना सैटेलाइट इसरो के थ्रू लॉन्च करवाना चाहता है, तो वो इन स्पेस से कांटेक्ट करेगा। तो जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड, जीएसडब्ल्यू लीडरशिप अवार्ड इन स्पेस संस्था को दिया गया है। इन स्पेस संस्था को तो जीएसडब्ल्यू याद करिएगा, जियो स्पेशियल से याद कर लीजिएगा। मैं इसलिए पूरा करा दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना ही है। ऐसा समझिए कि हर महीने में 7-8 उससे कम ही अवार्ड याद कर लेने हैं आपको। तो जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड इन स्पेस को दिया गया है। फ्रांस का नाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट ऑफ लीजियन, इंटरनेशनल अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। जॉन एल जैक स्विगर्ट अवार्ड इसरो को दिया गया है। अब और देखिए, एक है नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक था नेशनल मंडेला अवार्ड बाय डब्ल्यूएचओ। नेल्सन मंडेला अवार्ड बाय डब्ल्यूएचओ था, जो निमहंस को दिया गया था। अब नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये फिल्म के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका देती है, साउथ अफ्रीका देती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस बार का जो अवार्ड दिया गया है विनोद गनात्रा को दिया गया है। किसको, विनोद गनात्रा को दिया गया है। ऐसा अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, गुजरात के बाल फिल्म प्रोड्यूसर हैं या बाल फिल्म निर्माता हैं। तो विनोद गनात्रा जो है चाइल्ड फिल्म निर्माता हैं, बाल फिल्म निर्माता हैं। इनको दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा दिया जाने वाला नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट डब्ल्यूएचओ का जो है नेल्सन मंडेला अवार्ड, डब्ल्यूएचओ का नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहंस को दिया गया है, निमहंस को दिया गया है। अगले अवार्ड पे आते हैं हम, ऐसे कनेक्ट करिएगा आप एक साथ। अब देखिए, एबेल प्राइज, एबेल प्राइज को जो है मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है। एबेल प्राइज को मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है। इसको जो प्रोफेसर मिशेल टैलाग्रैंड को, प्रोफेसर मिशेल टैलाग्रैंड जो फ्रांस के हैं,
उनको मैथमेटिक्स का दिया गया है। तो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज किस कहाँ से मिला है? फ्रांस के हैं। देश भी पूछता है आप, मिशेल टालाग्रांड नाम दे देगा। मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार एबेल प्राइज पाने वाले मिशेल टेलाग्रांड किस देश के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। मिशेल टेलाग्रांड फ्रांस के हैं। ये देखिए, प्रिट्जकर प्राइज, प्रिट्जकर प्राइज क्या? प्रिट्जकर प्राइज, ये देखिए प्रिट्जकर प्राइज जो है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। किसमें? वास्तुकला या आर्किटेक्चर के फील्ड में। आर्किटेक्चर का नोबेल है प्रिट्जकर। आर्किटेक्चर का नोबेल है प्रिट्जकर। ये रिकेन यामामोटो, जापान के रिकेन यामामोटो को दिया गया है। जापान के रिकेन यामामोटो को दिया गया है प्रिट्जकर प्राइज। इस प्राइज को इससे पहले 2018 में एक भारतीय को मिला था। वैसा पाने वाले केवल पहले भारतीय हैं, अभी तक के फर्स्ट हैं। तो बालकृष्ण दोषी को, बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी को मिला था इससे पहले, पहले भारतीय हैं। बालकृष्ण दोषी फर्स्ट इंडियन को मिला था प्रिट्जकर प्राइज। बालकृष्ण दोषी इनका नाम आता है। जो हैदराबाद हाउस है दिल्ली में, ऐसे बहुत सारी इन्होंने भवनें निर्माण की हैं बालकृष्ण दोषी ने। तो ये ऐसा पाने वाले पहले भारतीय थे बालकृष्ण दोषी। लेकिन इस साल का जो प्रिट्जकर प्राइज है जापान के यामामोटो, यामामोटो को दिया गया है। इसके अलावा अब देखिए, हम लोग लास्ट तक पहुंचने ही वाले हैं। जैसे हम फिल्म फेस्टिवल पढ़ते हैं तो फिल्म अवार्ड पढ़ते हैं, तो एक ऑस्कर पढ़ते हैं। ऑस्कर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रहता है कांस। ऑस्कर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सारे लोगों को पढ़ना होता है कौन क्या जीता, कौन क्या जीता। लेकिन कांस इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें तीन चार अलग अलग भारतीय लोगों को चार पुरस्कार मिले हैं। पेरिस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में टोटल चार भारतीयों को इनाम मिले, जिसमें दो प्रोड्यूसर हैं, एक एक्ट्रेस है हमारी, एक सिनेमेटोग्राफर है। तो कौन कौन से लोग? दो प्रोड्यूसर, टोटल चार पुरस्कार मिला। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कांस फिल्म फेस्टिवल में। अब देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल में जो ग्रांड प्रिक्स का अवार्ड मिला, ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला है पायल कपाड़िया को। किसको मिला है? पायल कपाड़िया को ग्रांड प्रिक्स। ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इनको किसके लिए? इनकी मूवी जो है, ये एक प्रोड्यूसर है तो इनकी मूवी ऑल बी इमेजिन इज लाइट, ये मूवी का नाम है, फिल्म का नाम है, ये मूवी का नाम है ऑल बी इमेजिन इज लाइट। तो इसके लिए इनको ग्रांड प्रिक्स मिला है पायल कपाड़िया को। दूसरे हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनको मिला है ला सिनेफ सेक्शन का अवार्ड। इनको मिला है ला सिनेफ सेक्शन अवार्ड मिला है। ला सिनेफ, ला सिनेफ अवार्ड, ला सिनेफ सेक्शन अवार्ड मिला है चिदानंद एस नाइक को। चिदानंद एस नाइक, इनकी जो मूवी है, एक छोटी मूवी है सनफ्लावर आर द फर्स्ट वन टू नो। तो जो मूवी वाले नाम याद रखेंगे, आपको देखेंगे इसमें लाइट शब्द आ रहा है, इसमें सनफ्लावर आ रहा है। देखिए, तो इसमें ऑल वी इमेजिन इज लाइट, सनफ्लावर आर द फर्स्ट वन। तो जिनका नाम छोटा है उनकी मूवी का नाम छोटा है, जिनका नाम बड़ा है उनकी मूवी का नाम बड़ा है। पायल कपाड़िया, चिदानंद एस नाइक, पायल कपाड़िया और चिदानंद एस नाइक। तो पायल कपाड़िया को ऑल बी इमेजिन इज लाइट, इनको ग्रांड प्रिक्स मिला है। ये जो पायल कपाड़िया जी हैं, इनको ग्रांड प्रिक्स मिला है। ला सिनेफ सेक्शन का अवार्ड चिदानंद एस नाइक को मिला है, उनका जो मूवी है सनफ्लावर आर द फर्स्ट वन टू नो। उसके बाद एक अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी है। अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी एक अवार्ड की कैटेगरी है। अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनसुईया सेन गुप्ता को मिला है। अनसुईया सेन गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अनसुईया सेन गुप्ता को अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में, अनसुईया सेन गुप्ता। अब और देखिए, सिनेमेटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफी में मिला है किसको? सिनेमेटोग्राफी में तो सबसे पहले एक एक को याद करिए। ग्रांड प्रिक्स पायल कपाड़िया, ला सिनेफ सेक्शन चिदानंद एस नाइक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी में संतोष सिवन को मिला है। संतोष सिवन, इनको सिनेमेटोग्राफी, तो याद करिए, ऐसे याद करिए, सिनेमेटोग्राफी,
सिनेमेटोग्राफी तो C1, सिनेमेटोग्राफी C1 दोनों है। सिनेमेटोग्राफी का C1 को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री के लिए अनसुईया को मिला है, अभिनेत्री अनसुईया। ये दोनों बाकी आप याद करने लाइट के लिए, तो अभिनेत्री के लिए अनसुईया सेन गुप्ता, सिनेमेटोग्राफी के लिए C1 को, सिनेमेटोग्राफी के लिए C1 को, अभिनेत्री के लिए अनसुईया सेन गुप्ता। ला सिनेफ सेक्शन का अवार्ड मिला है चिदानंद एस नाइक को। अवार्ड का नाम भी दो, ये दोनों जो हैं प्रोड्यूसर हैं, तो प्रोड्यूसर हैं, तो इसमें अवार्ड का जो नाम है, जिनके अवार्ड का नाम बड़ा है, जिनका वो ऐसा नाम बड़ा है जिनके मूवी का नाम बड़ा है। देखो, ला सिनेफ सेक्शन 3 अक्षर का, चिदानंद एस नाइक 3 अक्षर का, इनके मूवी का नाम सनफ्लावर आर द फर्स्ट वन टू नो। और जब मूवी का नाम पूछ लिया जाएगा कि इसमें से पायल कपाड़िया की कौन सी मूवी का, तो दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें लाइट या सन आपको दिखेगा, उसी में से कोई एक होगा, और नाम छोटा है तो छोटा वाला लगा देंगे। तो ग्रांड प्रिक्स, पायल कपाड़िया, ऑल बी इमेजिन इज लाइट, ला सिनेफ सेक्शन, चिदानंद एस नाइक, सनफ्लावर आर द फर्स्ट वन टू नो। अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कांस में। अब आइए, तो टोटल 4 अवार्ड, 2 प्रोड्यूसर, 1 एक्ट्रेस। अब आ जाइए आखिरी में हमारे ऑस्कर अवार्ड, जो 96 एकेडमी अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड का नाम, एकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड। तो देखिए, इस बार 2024 के ऑस्कर अवार्ड में देखिए, जो जो हमारी क्रिस्टोफर नॉलन की जो मूवी थी, कौन सी थी, ओपेनहाइमर। इसने टोटल 7 प्राइज जीते। ओपेनहाइमर को सबसे ज्यादा 7 प्राइज मिले, ओपेनहाइमर को सबसे ज्यादा किसको मिले। उसके बाद अगली मूवी जो पुअर थिंग्स करके है, उसको 4 प्राइज मिले। तो पूछेगा सबसे मैक्सिमम किसको मिला, ओपेनहाइमर को। ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड इस साल किसने जीता, ओपेनहाइमर ने। ओपेनहाइमर के डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टोफर नॉलन है। तो देखिए, अब ओपेनहाइमर को किसमें मिला, एक्ट्रेस को छोड़ दीजिए, एक्ट्रेस में ओपेनहाइमर को नहीं मिला है। एक्ट्रेस में ये देखिए, पुअर थिंग्स के लिए मिला है इनको, या एक्ट्रेस के लिए नहीं मिला, एक्ट्रेस को छोड़ दिया जाए, और एक्ट्रेस का हमसे पूछेगा नहीं। एक्ट्रेस को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने मेन अवार्ड हैं वो सारे ओपेनहाइमर को मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है, एक्टर का मिला है, डायरेक्टर का मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एक्टर, डायरेक्टर, फिर एक्टर वाले सारे अवार्ड मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी का मिला है, एडिटिंग का मिला है, ओरिजिनल स्कोर का मिला है। 7 अवार्ड मिले हैं। तो ओरिजिनल स्कोर देख लिए, सबसे ज्यादा ये पाए भी हैं, तो ऐसे याद कर लोगे कि ओरिजिनल स्कोर भी इनका ज्यादा है। तो ओरिजिनल स्कोर का मिला है, एडिटिंग का मिला है, सिनेमेटोग्राफी का मिला है। अब किसको मिला है, ये केवल 3-4 नाम याद रखने हैं आपको। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ एक्टर इसी ओपेनहाइमर के जो एक्टर हैं, किलियन मर्फी या सिलियन मर्फी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर इसी ओपेनहाइमर का डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर ये देखिए, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है। तो सपोर्टिंग एक्टर में है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। इसको ऐसे नहीं मार दीजिएगा क्योंकि बहुत फेमस एक्टर हैं, तो ये मेन लीड रोल में नहीं है, ये सपोर्टिंग एक्टर में। आप मूवी देखे होंगे तो वैसे भी पता रहेगा। तो फिल्म किसको, ओपेनहाइमर, एक्टर किलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नॉलन डायरेक्टर, सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला एमा स्टोन को मिला है। तो ये वाला हो गया हमारा, तो ये वाला हो गया हमारा। अब इसके अलावा एक और अवार्ड आता है, ग्रैमी अवार्ड। ये जो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड। जैसे फिल्म में ऑस्कर होता है, वैसे संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया में माना जाने वाला ग्रैमी अवार्ड है। वहां से पहचान मिलती है लोगों को। तो देखिए, ग्रैमी अवार्ड में म्यूजिक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, म्यूजिक को। तो इसका जो बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला है, जो टेलर स्विफ्ट है, महत्वपूर्ण गायिका टेलर स्विफ्ट, उनकी जो अवार्ड है मिडनाइट, मिडनाइट्स को बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला है। किसको, बेस्ट एल्बम का मिडनाइट। बस केवल यही याद कर लेना है, उसके अलावा भारतीयों को देख लेना है हमको। तो देखिए, इसमें एक ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। एक होता है बेस्ट एल्बम, तो बेस्ट एल्बम सिंपल सा बेस्ट एल्बम, सबसे बेस्ट, ये टेलर स्विफ्ट के मिडनाइट को। बाकी एक अलग कैटेगरी है ग्लोबल म्यूजिक एल्बम,
इसमें एक शक्ति बैंड है, क्या है, बैंड शक्ति है, शक्ति बैंड है। उसके एल्बम का नाम है दिस मोमेंट, या उसके सॉन्ग का नाम है दिस मोमेंट। दिस मोमेंट को दिया गया है ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। तो इसके शक्ति मोमेंट की जो दिस मोमेंट की खास बात क्या है, ये शक्ति बैंड का जो है सॉन्ग है। ये शक्ति बैंड किसका बैंड है, ये शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन और एक दो लोग और हैं। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का जो बैंड है शक्ति, उस बैंड के म्यूजिक दिस मोमेंट को मिला है ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड, का ग्रेमी अवार्ड। कौन सा, ग्लोबल म्यूजिक का ग्रेमी अवार्ड शक्ति बैंड को मिला है। उसके बाद बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, कौन सा, इंस्ट्रूमेंट का, तो इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, इसमें भी देखिए जाकिर हुसैन का नाम है, जाकिर हुसैन साहब का। तो बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एज बी स्पीक, एज बी स्पीक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्बम का नाम, इसमें बैंड का नाम पूछ लेगा, एल्बम का नाम पूछ लेगा, इसमें भी एल्बम का नाम पूछ लेगा, या इसमें नाम पूछ लेगा। तो जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया और बेला फेम, इन तीनों के का जो है ये एज बी स्पीक को मिला है बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल अवार्ड, इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का ग्रैमी अवार्ड। तो इसमें दो भारतीय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसमें शक्ति बैंड का नाम है, आप याद रख रहे हैं, शक्ति बैंड, जैसे बैंड है शक्ति बैंड, उसका ये भी है दिस मोमेंट। अब देखिए बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, तो इसका एज बी स्पीक। तो कंफ्यूज होने के लिए इन दोनों का, ये दोनों नाम देख लेंगे तो ऑप्शन तो आपको याद आएगा ही, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे। जो जो छोटा है उसका सॉन्ग, एल्बम का नाम भी छोटा है, जो जो अवार्ड का नाम बड़ा है उसके एल्बम का नाम बड़ा है। देखिए, बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एज बी स्पीक, बेला फेम, राकेश चौरसिया, जाकिर हुसैन को। तो फिर थैंक यू। तो जनवरी से जून के लिए, जनवरी से जून के लिए अवार्ड में आपको इतना पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर का नहीं आता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना एग्जाम मैंने दिया है, जितने अवार्ड मैंने बुक में से सेलेक्ट करके पढ़े हैं, उससे बाहर कभी तो नहीं आया 3-4 सालों में। क्योंकि अवार्ड हमेशा इंपॉर्टेंट की आते हैं, ऑब्वियस आते हैं, उसी को बार बार पढ़ना रहता है, उसी को रिवाइज करिए। आपको अतरंगी अवार्ड यही याद करना है। धन्यवाद।